नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और साबका वजीर सकीना यतू ने आज डीएचपुरा कुलगाम में पार्टी वर्करों से एक मीटिंग की सदारत की और मीटिंग में वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत भी की, जिस दौरान मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सकीना यतू ने मौजूदा सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए बताया कि पीडीपी जमात लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हुई है, जबकि इक़्तिदार में आने से पहले लोगों के साथ किए गए वादों को पीडीपी अमली जामा पहना भी नहीं रही है। बाद में लोगों को धोखा दिया कि एजेंडा ऑफ अलायंस बना है, अब इस पे काम होगा, पावर प्रोजेक्ट आएंगे, जम्मू कश्मीर का मसला हल होगा, रोज़गार मिलेगा लोगों को, काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन आज 3 साल होने के बावजूद भी अगर उस एजेंडा ऑफ अलायंस की बात करें तो सरकार ने 1% भी उस पर लोगों का जो काम था उसको आगे नहीं बढ़ा सके। और जो घर घर नौकरियों की बात की थी, 2-2 नौकरियां, 3-3 नौकरियां, डेवलपमेंट, लोगों को जो झूठे वादे दिए थे, उन हर लेवल पे जो है सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सारी कमियां हैं। यहाँ का जो एमएलए है वो जाता है, जो हमने मतलब अपग्रेडेशन की है, जैसे सीआरपोरा में हमने आज से 4 साल पहले जब हमारी सरकार थी हमने अपग्रेड किया है मिडिल टू हाई स्कूल। अगर आप गवर्नमेंट ऑर्डर देखेंगे हमने इनाग्रेट भी उस टाइम किया। एमएलए जो है वो उसी को जाके इनाग्रेट करता है। पीडीपी का ये मामला, लेकिन अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको कुलगाम के इन लोगों की तस्वीर दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जिन्हें देख के हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज पर, हमारे मुआशरे पर एक दब्बा है, और इन दब्बे के लिए सख्त से सख्त तालिबानी कानून की शायद ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि इनके सामने किसी माँ बहन की इज्जत नहीं है। और ये लुटेरे हैं, कौम के लुटेरे, असमत के लुटेरे। और इन लुटेरों के ख़िलाफ़ अगर आवाम मुत्तहिद नहीं होती है तो फिर आगे जाकर कुछ और भी लुटेरे बन सकते हैं। तो ये तस्वीर हम कुलगाम के पुलिस थाने की दिखाते हैं, जिन्हें पुलिस ने फ़िलहाल तो गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन इसके बाद अदालती मामलात और उनसे लंबी सज़ा की लोग अपील और दुआ भी करते हैं। और जाहिर सी बात है, इन लोगों के लिए कोई भी रहमदिली का दर्द अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि सब लोग चाहेंगे कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक पहलू, और यहाँ पर पुलिस क्या कहती है इनके हवाले से। 26 तारीख, इसी महीने की 26 तारीख को एक छोटी बच्ची औकाफ कमेटी के एक रुकन के साथ एक एप्लीकेशन लेके थाने में आई कि कुछ लोगों ने पिछली रात को मेरे साथ गलत किया है। उस एप्लीकेशन लेने के बाद एक केस रजिस्टर हुआ इसी सिलसिले में, और हमने इन्वेस्टिगेशन आपने स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन के फ़ौरन बाद हमने जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे वो उनको अप्रीहेंड करना शुरू किया, और उसमें से हमारे पास इस वक्त कुछ लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। और उनके नाम इस तरह हैं: मजीबुर रहमान, तौसीफ, शबीर, ये जो कि डिग्री कॉलेज का ड्राइवर है, उसके बाद समीर है, और इसमें 2 लेडीज़ जिनके घर में ये बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, उसका नाम है मुसम्मद अमीना और उसकी बेटी रूही जान। चलिए, त्राल के कत्ल का मामला भी आपको बताते चलें। चुवालर त्राल में 8 जून को अब्दुल अजीज नामी शख्स के कत्ल में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के बाद मकतूल के लवाकिन ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलज़मीन के रिश्तेदारों की जानिब से उन्हें डराया और धमकाया जाता है, जिसके खिलाफ आज चोलर के मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। और मुकामी लोगों और मकतूल के लवाकिन ने इस सिलसिले में इंतजामिया से तहफ़्फ़ुज़ की मांग भी की। गाँव नबर दी सो बस तिहद रिश्तेदार धमकान गवर्नमेंटस वन अगर जन योर बसन खसन अत रोज गवर्नमेंट जिम्मेवार। अगर बस कत्ल कोर पान वो अस बोच या नार दित योर गसन बसन खसन कह। लेकिन त्राल में आग की एक वारदात भी हुई है, और आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान और एक दुकान आज खाकस्तर भी हुए। मुकामी लोगों ने बताया है कि पिछले रोज़ गौहर अहमद ऋषि के रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार की और यहाँ नज़दीकी दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी मालियत का साजो सामान राख के ढेर में तब्दील हुआ। तहम आग बुझाने वाले अमले और मुकामी लोगों की बर वक़्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोका गया। अचानक गो नार जाहिर यह पता कह सारी कारोबार से मजूर वजूर सतन तमत गई कम क्रकनाथ गो तो लड़ाई नार बड़ जबरदस्त चमकोमत तेज, मगर यह सठा गरीब यतीम बच्चे बिचार बगैर बेन तक वाल रूद कहें गोस इमदाद मिलन
ये बेचारे क्या बनाइत हेकान बे नई सर हेकान करित नत नुन ताकत क्या बनाइत। डूरू सोपोर में हादसा भी हुआ है और डूरू सोपोर में सड़क हादसे में एक कमसिन बच्चा जान बाक हुआ है। बताया जाता है कि सोपोर के हरदशुआ इलाके में आज सुबह एक तेज़ रफ्तार सेंट्रो कार ने 2 कमसिन भाइयों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों भाई जख्मी हुए। मुकामी लोगों की जानिब से अगरचे दोनों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर पहुंचाया गया, ताहम अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने जुनैद सुल्तान नामी एक कमसिन को मुर्दा करार दिया। और हम आपको बानिहाल की खबर बताएं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन तारिक हुसैन गनाई ने आज बानिहाल अस्पताल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने अस्पताल में बीमारों के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने अस्पताल में बुनियादी सहूलियात के फुकदान का एतराफ़ करते हुए बताया कि आने वाले चंद दिनों में अस्पताल में मौजूद अद्वियात और दूसरी चीज़ों को दूर किया जाएगा ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी न हो। और इधर कंगन के मार्केट में मेन मार्केट में ताजरों की शिकायत है कि मेन मार्केट में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हुए हैं, जिसकी वजह से ताजरों और मुकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ ताजरों ने बताया कि अगरचे इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी कंगन के एहलकारों को आगाह भी किया गया, ताहम उन्होंने इस हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ताहम SDM कंगन ने आज हमारे साथी सलीम वानी को यकीन दिलाया कि 2 दिनों के अंदर अंदर मेन मार्केट कंगन की सफाई अमल में लाई जाएगी। जैसा कि आपको मालूम ही है, मैंने हाल ही चंद दिनों पहले यहाँ ज्वाइन किया है और आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट जो मैंने कंगन बाज़ार की हालत देखी है वो नागुफ्तबे है। और आई एम ऑलरेडी ऑन दिस इशू, आई हैव टेकन अप द इशू विद द कंसर्न अथॉरिटीज़। आपको चंद दिनों में लगेगा कि इसका इंशाअल्लाह व रहमान ठीक तरह हो जाएगी, इसकी सफाई हो जाएगी, इसकी जो एनक्रोचमेंट्स हुई है उस पर भी बात हो रही है, उस पर भी काम हो रहा है। आपको 1-2 दिन में लगेगा कि इस पर अच्छा इंशाअल्लाह काम हो जाए। मैंने उनसे भी बात की, वो उनसे मेरी मीटिंग हुई है। मैंने उनको कहा कि आप 2-3 दिन मुझे दे दीजिए और 2-3 दिन में इंशाअल्लाह व रहमान बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल एज़ पर द विशेस ऑफ द पब्लिक इंशाअल्लाह व रहमान हो जाएगा। दिन भर अभी जारी है एक और तिजारती वक्फे के बाद हम डोडा में गाड़ी को लगी आग का नज़ारा भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि श्रीनगर के अस्पताल में आज पैलेट विक्टिम्स का इलाज भी हो रहा था। लेकिन ये सब कुछ इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। RNC पॉलीक्लिनिक अनंतनाग में वादी के तजुर्बाकार और मारूफ डॉक्टर साहिबान की खिदमत दस्तयाब हैं। जल्द बालों और जिनसी अमराज के माहिर डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट हर सनीचर को, बेऔलाद खवातीन के मामलात से मुतालिक डॉक्टर रुबीना अमीन हर मंगलवार को, जबकि जनरल फिजिशियन डॉक्टर मुश्ताक अहमद हर इतवार को मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जदीद किस्म के अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर और हर किस्म के टेस्ट जदीद लेबोरेटरी में मुनासिब रेट पर किए जाते हैं। RNC पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, KP रोड नियर शाही बेकरी, जनरल बस स्टैंड, अनंतनाग। सेल नंबर 9797845886। Are you planning a trip outside the state just to buy your bridal clothes? Give it a pause. Zarkan brings to you one of the best bridal collections at an exciting price. Zarkan Designer Collection, Lambert Lane, Residency Road, Srinagar. कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल, मोर पल्प, लेस शुगर, पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स,